अब एक छोटा सा सत्संग में शेयर करता हूँ जहाँ से गुरुजी ने हमें ये मनवाया कि मेरे कुछ पावर है। उन दिनों कोई वक्त ऐसा था, टाइम खराब था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, काम धंधे स्लम्प कर रहे थे। तो हमें किसी ने कहा गुरुजी से जुड़ जाओ। कैसे गुरुजी ने हमें बुला लिया, हमें तो कोई जानता है, हमें पता ही था गुरुजी कौन है, कहाँ है, कैसे दिखते हैं, कुछ भी नहीं पता। वो एक और फिर बहुत लंबा हो जाएगा कि गुरुजी ने अपनी पावर से हमें ऐसे करके खींच लिया। हमें किसी ने कहा कि जी आप गुरुजी के पास चले जाओ। हमने कहा ठीक है जी। अब एक पहले आप फाइनेंशियली टाइट हो, दिक्कत में हो, फिर जाना भी 50 किलोमीटर दूर जाना है, बंदा कहता है कभी चले जाएंगे, जब होगा टाइम या मौका आएगा चले जाएंगे। कुछ दिन बीते, फिर थोड़ा बहुत संदेशा आया कि जी ऐसे वहाँ कोई पुजारी नहीं है, कोई घंटियाँ नहीं बजती, कुछ दी जोत नहीं जलती, कुछ नहीं होता। मैंने फिर कैसा मंदिर है, मन में ख्याल तो आता ना कैसा मंदिर है। हमने सोचा जैसे काली माता मंदिर है रिंग रोड पे, ऐसे किसी ने बनाया होगा, मानता होगी, चल पड़ा तो चलो नाम हो जाता है। फिर दूसरा सुना, फिर तीसरा किसी ने कहा जी गाड़ियों में पीछे देखा करो गुरुजी लिखा होता है। तो जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है तो जो उसे थोड़ा बहुत तिनके का सहारा हो जाता है ना, फिर उसके पीछे लग जाता है। तब हमने देखना शुरू किया कि हाँ गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता है, और अब अक्सर रोड पे आए गाड़ियाँ। अब मैंने कहा भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं है। इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं, सबकी संगत उनको अपना गुरु को गुरुजी कहती है। तो अब आप अपने गुरुजी कह रहे हो, मैं अपने, तो ये कैसे तय होगा कि भाई ये सब वही है। एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है। लेकिन 5-7 दिन में ये क्लियर हो गया कि ये कहीं एक ही जगह का है, डाई कटिंग एक है, साइज एक है, स्टाइल एक है, और सारे व्हाइट कलर से लिखे हुए। ये कंडीशन है कि ये ऐसे चल रहा है। मैंने कहा है तो किसी एक ही जगह का, एक से ज्यादा जगह नहीं है। ये कोई साइज नहीं छोटा बड़ा कुछ नहीं, सेम कटिंग आ रही है। चलिए करते कराते 10 दिन बीते, मैं कहीं ऐसे ही बैठा, कोई बात आपस में करना कह रहा है, हमको तो गुरुजी ने इतनी मेहर कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तुरंत मेरे दिमाग में आया कि हमारे संदेशा है। अब हमें ये भी नहीं पता है कहाँ, बस इतना पता छतरपुर पार्टी माइन के पास और राधा स्वामी सत्संग, हम तो वहां भी नहीं कभी गए थे अपनी लाइफ में। ऐसे उनके साथ गाड़ी उठाई और चल पड़े। हमें कुछ नहीं पता टाइमिंग क्या है, हमें ये नहीं पता किस दिन बंद होता है, हमें ये भी नहीं पता कब खुलता कब बंद होता है, वो अपने अंदाजे से। और देखो गुरुजी की पावर इसके पाकर उस दिन सोमवार, उस दिन मंडे था जिस दिन गुरुजी का मंदिर पूरे दिन खुलता है। तो हम गए, बहुत अच्छा लगा। वहां पे भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाई, अपनी पावर दिखाई। वहां गए, चाय समोसा प्रसाद। मेरी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम थी, जलन वलन हो जाती थी चाय तले खाने से, वो उसने कहा प्रसाद मैं नहीं लूंगी। मैंने दूर से इशारा किया, मैंने कहा ले लो, आए हैं तो क्या करना। उन्होंने गाड़ी में अपनी लिक्विड डाइजिन रखी हुई थी, क्योंकि वो होगी तो मैं पी लूंगी। अब हम 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं वापस आने में। और वो बैठी अपना डाइजिन हाथ में लेके बातें करते करते 2.5 घंटे में घर आ गए। वो जरा हुई नहीं ना पीने की नौबत आई, बोतल आशीष की हाथ में पकड़ी गई। पहले दिन गुरुजी ने दिखाया कि भी मैं भी कुछ हूँ, मेरी पावर कुछ है। तो एक विश्वास जमा, बहुत अच्छा माहौल लगा। वहाँ गए, डांट खा रहे थे, हमें कुछ नहीं पता कि ये नहीं कर रहा, सेवादार डांट खा रहे हैं। वहाँ खड़े हो गए, जैसे क्यों खड़े हो, क्यों आंटी आई, अरे अंकल यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा अपनी उम्र देखो, हमारी 50 साल की उम्र है और हमें तो अंकल कह रही है। मैं चलो क्या कोई बात नहीं है। वो नहीं पता था उस समय कुछ भी। तो कई जगह डांट खाई, पता लगा चटाई में पैर नहीं रखना, ऐसे वैसे कई चक्कर होते गए। अच्छा लगा, गुरुजी ने अपने से जोड़ा। और जब वो अपना दिखाते हैं तो आपके लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, चाहे फाइनेंशियल हो, कोई बीमारी हो, कोई कुछ हो, वो उससे आपको इमीडिएटली राहत देते हैं। तो हमारी सोसाइटी में फ्लैट था, वो बिक के राजी नहीं था, किससे नहीं बिकता था। जिसने खरीदा, जब 60 लाख का रेट था उसने 90 का खरीद लिया। जब उसने पहले 1.5 गुना महंगा खरीदा, फिर बिकेगा कैसे वो? एक चीज का रेट ही नहीं है वो, तो उसने रुकना ही है ना, वो बिकेगा नहीं। और रुक गया, बिक के ना दे। अब जब रुक गया तो उसने कहा नहीं मैं इसको इतना मॉडर्न बनाऊंगा। उसने ना सारा फ्लैट के अंदर दीवारें सब निकाल के उसको खंडर कर दिया था। अब करते करते अब वो और उसकी लागत बढ़ गई।
राम जाने तो क्या हुआ क्या ना, वो बंद हो गया वहीं का, ना तो फ्लैट रहा और ना वो तैयार हुआ, टूटा फूटा खंडर बना के उसने 2-2.5 साल ताला लग गया। अब उसके बारे में बाजार में 36 अफवाहें, ऐसा है वैसा है, चोरी वाला है, कोई क्या झगड़े वाला है, कोई कुछ कहे। ठीक है जी, ये होते होते ऐसा गुरुजी ने वो फिरका फेरा कि मेरे को कोई पूछने लगे कि आपकी सोसाइटी फ्लैट भी कहो, मैंने कहा हाँ है, कोई जानकार था उसने पूछा, मैंने कहा ठीक है जी है। ऐसा गुरुजी ने हिसाब बना दिया कि जो काम मेहनत करने से नहीं होते थे, हम इतनी मेहनत कामों में लगे रहते थे, होता नहीं, उस काम में हमने कुछ नहीं करा, वो बेचने वाला मिल गया, वो आ गया। मैंने कहा भाई आपने खरीदा? कह रहे हाँ जी। मैंने कहा क्या सीन है? कह रहे हमने तो उससे पैसे लेने थे, उसने पैसे हमें दे नहीं पाया, हमने आधे पैसे दे के अपने नाम कागज करा लिया, हमारे नाम हो गया, हमने इसे बेचना, हमने बेच लो। इत्तेफाक ऐसा देखो, उसका कस्टमर लगाया किसी और के थ्रू, उसने जैसे ही दोनों को मिलवाया, देखो किस्मत से टाइम खराब होता ही आता है, वो दोनों एक दूसरे के जानकार निकला है। अरे आप फलाने, अच्छा तो आप वो, चलो मैंने कहा लो मर गिर के एक काम किया था वो भी खत्म हो गया, आपस में जानकार हो गए, अभी आपस में हमें क्यों पूछेंगे, नेचुरल बात है। मैंने कहा चलो ये धक्का, जब टाइम पहले ही खराब चल रहा था और खराब सही। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई हमारा ध्यान रखो, हाँ हाँ आप चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो, आपका ध्यान है। मैं कहा ठीक है भाई। करते करते थोड़े दिन भी तो उसका फिर दूसरे उस डीलर का पकड़ने वाला मेरा फोन आया, कह रहा भाई वो तो बयाना तो हो गया, कह रहा आपकी पार्टी ने आपको बताया नहीं। मैंने कहा तो पक्का काम सत्यानाश हो गया, आपस में सौदा भी कर लिया, डील कर ली उन्होंने, पैसे लेने देना कर लिया, हमें कौन पूछेगा। मैंने उसको पूछा बयान हाँ जी वो भाई साहब बयाना हो गया? कह रहा हाँ हाँ हो गया, आप आराम से बैठो। अरे मैंने कहा हम आराम से बैठ गए तो तू तो कुछ बताएगा कि नहीं? कह रहा नहीं आप चिंता ना करो। तो फिर वही कहानी की चिंता ना करो। तो बात करते करते थोड़े दिन फिर भी थे, उसका फोन आया, कहता भाई वो कागज करवाने हैं, तो सोसाइटी कुछ पेपर होते हैं जो लोन के लिए लगते हैं, उसने कहा पेपर दो लोन के। अब उसने तो अपने नाम से फ्लैट तो अपने करवाया था, बैक पेपर उसने थे ही नहीं। उसने कहा जी मेरे पास कुछ नहीं, यही है जो है। मैंने कोई बात नहीं, बैक पेपर हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप अपना हाथ तो रखे ना, कल को मजदूरी मांगने लायक बचेंगे। चलो जी, वो कह रहा हाँ जी आप दे दो। मैंने दे दी, चल पड़ा मामला, फिर वही फंस गया। एक दिन बीता, उसने मेरे को कहा फोन करके, कहता वो तो रजिस्ट्री का टाइम आ गया, डेट मिल गई है उनको। मैंने कहा तो काम खराब हो तो पक्का हो गया, तो जब डेट भी मिल गई, कागज का टाइम आ गया। मैंने फिर उसको फोन मारा, अरे मैंने कहा हमारा क्या कर रहे हो, कागज डेट मिल गया? हाँ हाँ मिल गई। मैंने कहा तुम बयाने में नहीं पूछा तुमने, मतलब मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि गुरुजी ने इतनी सी भी मेहनत नहीं करने दी, आपस में बयाना ले रहे हैं, आपस में डेट कर रहे हैं, आपस में टाइम रखा जा रहा है, सब कुछ आपस में कर लिया। अब जब टाइम आ गया, मैंने कहा भाई अब तो जो कुछ मिल जाए तो समझ लेना, नहीं तो मामला बिल्कुल डेड हो गया। थोड़े देर बीते, मैंने उसको फोन मारा, मैंने कहा जी क्या कर रहा है कागजों का? कह रहा हाँ फलानी डेट आई हुई है। मैं बोला हमारा क्या, हमारा तो बताओ। कह रहा आपका भी करेंगे, चिंता ना करो। अरे मैंने कहा भाई चिंता कब करें? मैंने कहा भाई बता हमारा क्या। कह रहा आप चेक ले लोगे? सुनते पहले मेरे जान में जा रहा ही मर गया था, सब कुछ तो चेक कुछ तो देगा। मैंने चलिए तू चेक दे दियो, पहले मैंने कहा कैश ही दे दे। कह रहा नहीं कौन पूछता है, थोड़े बहुत कैश ले लो, चेक ले लो आप। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहा मैं कल सुबह चेक लेके आऊँगा, आपको चेक दे दूँगा। चल सही में चल भाई। अगले दिन आया, चेक एक लेके लाते, उसने उसके एक तो हैंड राइटिंग ऐसी कीड़े मकोड़े मार के वही पढ़ सकता है क्या है क्या है, और आते गलत भर दिया। मैंने कहा ले, मेरे से दिया तो साफ नहीं है, एक ही चेक लाया वो भी उसे गलत भर दिया। कह रहे यार अच्छे की भरना थी। मैं कहा तुम भर के पूछो की भर रही। मैंने कहा अच्छा कल रुको हाल है क्या तुम जाए, और फिर उसने कीड़े मकोड़े से मारे तो उसके आगे चला गया। तो कहने लगा चलो जी आप ये तो रखो। मैंने कहा भाई अमाउंट क्या भर रहा है वो तो बता। तो मैं देखा उसने भरा जी 1 लाख रुपए। मैंने कहा चलो ये तो अंदर करो, ऐसी तैसी, बाकी तो लड़ाई छोटी होगी देखी जाएगी। मैंने कहा ये तो दे, उठा कर फटाक डाला उसको बैंक गया थे। 3 दिन मैंने गुरुजी का आगे प्रार्थना है, गुरुजी पास करवा देना, कहते कि ये फेल हो गए तो अब भी फेल हो जाएंगे साथ ही। तो चेक पास हो गया, गुरुजी की कृपा।
अब मैंने कहा भाई अब तो लड़ाई छोटी है, हो ना, अब कुछ कोई बात नहीं, अभी कागज टाइम आ गया, डेट की, विटनेस कौन डाले, मैं हम डालेंगे, हम कर चलो जी आ जाओ, चले गए। मैंने कहा वो जी वो बाकी हिसाब तो कर देते, कहता हो गया। मैं कहा हो कहाँ गया, मैं कहा 16,000 रुपये रह गए वो तो दो, कहता अगली बार कर लांगे। मैं कहा जी अगली बार देखांगे, मैं कहा पहले पिछले 16 दो, क्या तुम नहीं मनोगे। मैंने कहा जी समझा करो बात को, उसने जेब में हाथ डाला, गड्डी निकाली, 16,000 गिन के पकड़ाए, लो जी। मैं कहा ले आओ महाराज। तो वो गुरु जी ने पहला विश्वास ऐसा जमाया कि हमें जो बिल्कुल डेड हुए पड़े थे, कहीं से आस नहीं थी, काम धंधे का कोई सिस्टम नहीं रहा था, लगता ही नहीं था हमसे काम हो सकता है। और गुरु जी ने ऐसे, जब मक्खन में बाल निकलता है ना, और वो सौदा ऐसा था, इतना बदनाम हो चुका था कि बड़े बड़े धुरंधर जो अपने वो लाइन के कीड़े कहलाते थे, वो हाथ डालने डरते थे भाई इसमें कौन पड़ेगा पंगे में, ये इतना बदनाम हो चुका था। लेकिन गुरुजी ने वो सबसे बचा के हमारे लिए संभाल के रखा, अपना विश्वास दिखाने के लिए कि मैं हूं और मैं क्या कर सकता हूं। जो दरवाजा पूरी ताकत लगाने से ना खुले, वो फूंक मारने से खुल गया, मतलब इतनी मालिक की कृपा।